ओहो, हेलो बच्चों। मैं हूँ उन्नू उल्लू, आपका चतुर पंखों वाला दोस्त। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ, तो चलो फिर शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने हरे भरे जंगल में एक प्यारा सा खरगोश रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू नन्हा, फुर्तीला और बहुत ही जिज्ञासु था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था गोलू, एक बड़ा सा भालू जो दिखने में भले ही भारी भरकम था, लेकिन दिल का बहुत ही नेक था। चिंटू खुश होकर बोला, गोलू, आज मौसम कितना अच्छा है ना, चलो कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। गोलू थोड़ा आलसी होकर बोला, नया? फिर से? तुम्हारी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती चिंटू। चिंटू चहकते हुए, चलो ना पहाड़ के उस पार चलते हैं, वहाँ चमकता हुआ पेड़ है। मैंने तोता टिंकू से सुना है वो पेड़ रात को भी रोशनी करता है। गोलू डरते हुए बोला, चमकता हुआ पेड़ जादुई है और सुना है वहाँ परी चमेली पहरा देती है। चिंटू, तो और क्या, वो परी तो अच्छे बच्चों को इनाम देती है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं। चिंटू और गोलू जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था, कहीं झाड़ियाँ, कहीं नदी और कहीं ऊंचे पत्थर, लेकिन दोनों दोस्त मिलकर सब पार करते गए। गोलू थक चुका था, वो आधे हुए बोला, पता नहीं ये चमकता पेड़ सच में है या सिर्फ अफवाह। चिंटू उत्साहित होकर, बस थोड़ा और चलो गोलू, मुझे यकीन है हम कुछ अद्भुत देखने वाले हैं। जादुई पेड़ का रहस्य। आखिरकार पहाड़ के पार उन्हें एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। उसकी शाखाओं से सुनहरी रोशनी निकल रही थी, हर पत्ता जैसे रत्नों से जड़ा हो। नीचे एक गोल पत्थर पर लिखा था, जो सच्चे दिल से आएगा वो ही इसका जादू पाएगा। गोलू आश्चर्य से, ओहो, ये तो सच में चमकता है, कितना सुंदर है ना। तभी हवा से छनकर एक रोशनी उतरती है, परी चमेली प्रकट होती है। परी चमेली मुस्कुराकर बोलती है, कौन हो तुम दोनों और इस पेड़ के पास क्यों आए हो? मैं चिंटू और ये मेरा दोस्त गोलू है, हम बस इस जादुई पेड़ को देखना चाहते थे। परी चमेली, बहुतों ने इसे पाने की कोशिश की लेकिन लालच में आ गए। गोलू थोड़ा हिचकिचाकर बोला, हमारा जंगल हमेशा खुश रहे, कोई भूखा ना हो, कोई दुखी ना हो। परी चमेली प्रभावित होकर बोला, बहुत सुंदर इच्छा, यह पेड़ अब तुम्हारी एक सच्ची इच्छा पूरी करेगा। जंगल में बदलाव, पेड़ की चमक और भी तेज हो गई, चारों ओर रोशनी फैल गई, पेड़ों पर फल लग गए, नदियाँ मीठे पानी से भर गईं और सभी जानवरों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चिंटू खुश होकर बोला, देखो गोलू, हमारा जंगल बदल गया। गोलू गर्व से बोला, ये सब तुम्हारी हिम्मत और हमारी दोस्ती का कमाल है। परी चमेली, अब ये पेड़ तुम्हारा संरक्षक रहेगा, जब भी कोई नेक दिल यहाँ आएगा उसे यह सहायता देगा। वापसी और सीख। चिंटू और गोलू अपने घर लौटे, खुश और संतुष्ट। अब वे रोज जंगल में सभी की मदद करते और बच्चों को बताते कि सच्चा दिल और दोस्ती किसी भी जादू से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। चिंटू बच्चों से बोलता है, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है और इरादे नेक हैं तो दुनिया में कोई भी जादू तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं। गोलू बोलता है, और याद रखो, सच्ची दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है। नैतिक शिक्षा, सच्चे दिल और नेक इरादों से कोई भी सपना सच हो सकता है। दोस्ती, विश्वास और साहस सबसे बड़ी ताकत है। दूसरों की भलाई चाहना सबसे बड़ा जादू है। पिछली बार हमारे प्यारे दोस्तों टिम्मी और बूबू ने परी चमेली की मदद से जादुई पेड़ का रहस्य खोज निकाला था। जंगल में फिर से हरियाली आ गई थी, पक्षी चहचहा रहे थे और जानवर मुस्कुरा रहे थे। सब कुछ शांत था, पर ज़्यादा दिनों तक नहीं। जंगल में हलचल। टिम्मी खुश होकर बोला, बूबू देखो, पेड़ के चारों ओर कितनी रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। बूबू मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, लगता है जैसे जादुई पेड़ फिर से जीवित हो गया है। परी चमेली पेड़ से प्रकट होती है, प्रिय मित्रों, तुम्हारे साहस के कारण ही यह जंगल फिर से जीवित हो पाया है। पर याद रखना, जादू की रक्षा करना भी एक जिम्मेदारी है। जादुई पेड़
धीमी और गूंजती आवाज में बोलता है, और कुछ अंधकार मेरी शक्ति को फिर से निगलना चाहता है। काले बादल की एंट्री। इसी बीच एक नई मुसीबत जंगल की ओर बढ़ रही थी। दूर पहाड़ों से एक काला बादल धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहा था। काला बादल, गंभीर आवाज, मैं अंधकार का स्वामी हूँ। इस पेड़ की शक्ति को चुराकर मैं अपना राज्य बनाऊंगा। हाँ 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 हाँ। मंत्री लोमड़ी छुपकर यह सब सुन रही थी। मौका अच्छा है, अगर मैं इस काले बादल से मिल जाऊं तो मुझे भी शक्ति मिल सकती है। पेड़ बीमार होने लगता है। जादुई पेड़, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, मेरी जड़ें सूख रही हैं। चिरप तोता घबराकर, कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी कुछ करो। ये काले बादल की चाल है। पेड़ को बचाने का केवल एक रास्ता है, शुद्ध दिल का क्रिस्टल। वो जंगल की गुफा में छिपा है, जहाँ बहुत सी परीक्षाएं हैं। मिशन की शुरुआत बूबू हिम्मत करके कहता है, हम चलेंगे, चाहे जितनी भी मुश्किल हो। तिम्मी, हम अपने जंगल को फिर से उजाले में लाएंगे। परी चमेली, यात्रा में तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी, सच्चाई, साहस और सहयोग की। तैयार हो? दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं और सफ़र पर निकल पड़ते हैं। पहली परीक्षा, सच्चाई। तिम्मी और बूबू एक झील के किनारे पहुंचते हैं। वहाँ एक रहस्यमय दर्पण है। दर्पण बोलता है, सच्चे बनो वरना आगे नहीं बढ़ पाओगे। सच्चे बनो वरना आगे नहीं बढ़ पाओगे। बूबू बोला, मैंने एक बार अपने दोस्त से झूठ बोला था, लेकिन अब मैं माफ़ी मांग चुका हूँ। टिम्मी बोला, मैंने भी अपनी गलती मानी थी। दर्पण बोलता है, तुम दोनों सच्चे हो, आगे बढ़ो। दूसरी परीक्षा, साहस। अब वे एक गहरी खाई के सामने खड़े हैं। पुल बहुत ही पुराना है। तिम्मी बोला, अगर हम गिर गए तो? बूबू बोलता है, हम एक दूसरे का हाथ पकड़े, डर से लड़ना ही साहस है। दोनों साथ चलते हैं और सुरक्षित पार कर जाते हैं। तीसरी परीक्षा, सहयोग। अब उनके सामने एक पत्थरों की भूल भुलैया है। तिम्मी बोला, मैं यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं जानता। बूबू बोला, चलो मिलकर हर रास्ता देखते हैं। तुम बाएं जाओ, मैं दाएं। दोनों संकेत लगाते हैं और अंत में मिलते हैं। उनके सहयोग से रास्ता मिल गया। क्रिस्टल की प्राप्ति परी चमेली दूर से दिखाई देती है और कहती है, शाबाश दोस्तों, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली। अब शुद्ध दिल का क्रिस्टल तुम्हारा है। क्रिस्टल से प्रकाश निकलता है और वह उनके हाथ में आता है। अंतिम युद्ध, काले बादल से सामना। काला बादल गुस्से में बोलता है, अब तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? बूबू क्रिस्टल पकड़कर, हम अंधकार से नहीं डरते, ये जंगल सबका है। तिम्मी, हम एकजुट हैं और यह क्रिस्टल तुम्हारी शक्ति को खत्म कर देगा। क्रिस्टल से तेज रोशनी निकलती है। काला बादल चीखते हुए गायब हो जाता है। जादुई पेड़, अब मुझे फिर से जीवन मिल गया है। धन्यवाद प्यारे बच्चों। जंगल में जश्न, मस्तराम बंदर, चलो नाचें और गाएं। हमारा जंगल फिर से सुरक्षित है। बलराम, तिम्मी और बूबू ने साबित कर दिया कि असली शक्ति दोस्ती और दिल की होती है। परी चमेली, हर बच्चे के अंदर एक नायक छुपा होता है, बस विश्वास चाहिए। शिक्षा, सच्चाई, साहस और सहयोग से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। जब हम मिलकर चलते हैं तो कोई भी अंधेरा टिक नहीं सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखना और खुश रहना। याद रखो, खुश रहना ही सब मर्जों की दवा है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।